आज हम आपको भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान की अनुच्छेद 63 में दिया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वरीयता की क्रम में हम देखें तो राष्ट्रपति महोदय के बाद उपराष्ट्रपति महोदय का नाम आता है। कार्यपालिका के दूसरे संवैधानिक प्रमुख के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 63 में, तो संविधान की कौन से अनुच्छेद 63 में बच्चों 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है कि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन सदन के? राज्यसभा के। संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति महोदय कार्य करते हैं। अगली बात क्या है बच्चों? उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट करते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो लोकसभा के समस्त सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। दूसरे नंबर पर राज्यसभा के समस्त सदस्य। अब इसमें देखिए आप कि एक तो लोकसभा के समस्त सदस्य, इसमें निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी हैं, और राज्यसभा की निर्वाचित भी है और मनोनीत है। सब दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ताकि राष्ट्रपति के चुनाव में अलग बात है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हमारे देश में जितने राज्य हैं उन राज्यों की विधानसभाओं के विधायक और केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है उनके विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। तबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा की समस्त सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, राज्यसभा के समस्त उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। आगे क्या है, सैलरी देखते हैं। पहली बात तो ये है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है उनकी सैलरी का। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सभापति के रूप में जो कार्य करते हैं, राज्यसभा के सभापति के जो करते हैं उसका वेतन मिलता है 2018 तक। अब वेतन देखते हैं हम कि 2018 तक उपराष्ट्रपति महोदय को 1,25,000 रुपए वेतन मिलता था। 1,25,000 रुपए वेतन मिलता था, उसमें संशोधन किया गया 2018 में। अब वर्तमान में उपराष्ट्रपति महोदय को 4 लाख रुपए, कितने? 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। और रहने के लिए सुसज्जित निवास, अन्य सुविधाएं, और रिटायर होने के बाद राष्ट्रपति महोदय को सैलरी का 50% पेंशन मिलती है। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो जो उनकी वेतन थी उसका 50% सैलरी मिलेगी। इसके बाद बच्चों हम जो देखते हैं, आपने देखा अब जो हमने वोट डाला, तो वोट डालने का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो वोट डालने का संविधान के
66 में तो चुनाव प्रक्रिया का वो दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 66, संविधान के अनुच्छेद 66 में चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख है कि चुनाव प्रक्रिया होगी और जो सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेगा, तो नामांकन सब व्यक्ति नहीं कर सकते। पहले क्या कोई व्यक्ति फार्म भरता, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहा है, उपराष्ट्रपति कर रहा है, जो राष्ट्रपति पद उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरेंगे, उस नामांकन में दोनों सदनों में से 20-20 नामांकन देखते हैं आप, नामांकन भरेंगे तो 20 सदस्य लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से होते हैं, या दोनों में से किसी भी सदन में से 20 सदस्य उसको क्या करेंगे, प्रस्तावक होंगे जी, प्रस्तावक होंगे 20 सदस्य, और 20 सदस्य अनुमोदक होंगे। 20 सदस्य क्या होंगे, अनुमोदक, उसका अनुमोदन करेंगे कि हम इनका समर्थन करते हैं, ये उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य उम्मीदवार है। तो नामांकन के लिए 20 सदस्य प्रस्तावक के हस्ताक्षर होंगे। दूसरे जे अनुमोदक हो गए, क्या हो गए, अनुमोदक। अब आप ये देखिए, प्रस्ताव के लिए 20 सदस्य संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के भी हो सकते हैं, दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं, या राज्यसभा के हो सकते हैं। 20 सदस्य चाहिए उनको अनुमोदन के लिए और 20 प्रस्तावक के लिए। इसके बाद 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। कितनी जमानत राशि, 15,000 रुपए की। 15,000 रुपए की जमानत राशि होगी। वो कहाँ होगी, RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। अब कोई भी व्यक्ति जिसके पास 20 सदस्य प्रस्तावक होंगे और 20 सदस्य अनुमोदक होंगे, वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, और तो कोई लड़ नहीं सकता है। अब आपको एक चीज में और बता दें कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव लड़ रहा है उसकी योग्यता क्या है, तो उसकी योग्यता मैं आपको बताता हूं। कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, तो योग्यता देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योग्यता। ठीक, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता नंबर 1, वह है भारत का नागरिक, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त क्या है, उनकी उम्र 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष हो, यानी 35 वर्ष की आयु पूर्ण करनी हो। यहां हम लिख सकते हैं 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। ठीक, भारत के नागरिक हो गए, 35 वर्ष की आयु हो गई। तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त यह है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनने की योग्यता रखते हो। राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता, निर्वाचित होने की योग्यता। ठीक, चलो 3 शर्तें हो गई, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता है। और नामांकन पर 20 सदस्य प्रस्तावक होंगे और 20 सदस्य अनुमोदक होंगे, और 15,000 की राशि RBI में जमानत राशि के रूप में जमा हुई। आपको मैंने बता दिया कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद पर किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता। उनको वेतन मिलता है किस बात का, कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं, उसका वेतन मिलता है। और इसमें जो तीसरी शर्त क्या है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता। राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए क्या रखते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष होता है, सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना होता है। यदि इसके उलट राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है
कि भाई भारत के नागरिक हो, उनकी उम्र भी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनने की योग्यता रखते हो। राष्ट्रपति महोदय लोकसभा के चुनाव लड़ने की, जीतने की योग्यता रखते हो। और उपराष्ट्रपति के बारे में राज्यसभा के सदस्य के रूप में आप प्लीज समझाइए। और राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डाल सकते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डाल सकते हैं और देश की विधानसभाओं के निर्वाचन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो या देश की विधानसभा के, मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते। अब कार्यकाल के बारे में बताते हैं आपको, हम आपको कार्यकाल के बारे में बताते हैं। तो कार्यकाल क्या है? कार्यकाल देखिए आप, कार्यकाल मतलब कितने समय पर पद पर कार्य कर सकते हैं। 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति महोदय 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे चुनाव जीतने के बाद। यदि बीच में किसी बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र देते हैं या संविधान के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो राज्यसभा के द्वारा उन्हें बहुमत से हटाया जा सकता है। 3 कारण से वो अपने पद को छोड़ सकते हैं। तो अभी आपने देखा है कि हमारे भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, ये पद 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता, 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता। तो निर्वाचन आयोग ने 8 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी। 21 अगस्त तक फार्म नामांकन जमा होंगे और 9 सितंबर 2025 को चुनाव होगा और उसी दिन रिजल्ट भी आएगा तो भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। अब देखिए जगदीप धनखड़ जी कौन से राष्ट्रपति थे? भारत के 14वें उपराष्ट्रपति। और अब चुनाव होगा तो भारत को कौन सा राष्ट्रपति मिलेंगे? उपराष्ट्रपति मिलेंगे बच्चों 15वें। अब 15वें उपराष्ट्रपति मिलेंगे। चुनाव है, कोई जीतेगा, सत्ता पक्ष का जीता या विपक्ष का जीते, तो भारत को 15वें उपराष्ट्रपति मिलेंगे। तो इसके बारे में आप एक देखिए, उपराष्ट्रपति महोदय एक महत्वपूर्ण काम और करते हैं। क्या करते हैं? यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो, राष्ट्रपति महोदय का पद खाली हो, किसी कारण वो त्याग पत्र दे, उनकी मृत्यु हो जाए या महाभियोग द्वारा हटाए जाए, तो उस पद पर कार्य उपराष्ट्रपति महोदय करेंगे और इस अवधि में कार्य करेंगे। उन्हें राष्ट्रपति महोदय के वेतन, भत्ते और जो भी सुविधा मिलती हैं वो उनको मिलेंगे। तो आपने अभी ये बात हमसे सुनी। अब यदि ये देखिए, यदि इनको हटाया जाता है तो क्या प्रक्रिया है? हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 67 में, संविधान के अनुच्छेद 67B में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन्हें पद से हटाया जा सकता है। अब हम वरीयता की बात कर सकते हैं। तो वरीयता में क्या है? पहले नंबर पर देश के सबसे बड़े